केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला। न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलङ्कृता मूर्धजा। वाण्य एका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। यह विद्वत पद्धति है और विद्वत पद्धति में विद्वानों के बारे में बताते हुए अब यहाँ पे पहले विद्वानों के बारे में बतलाया, अब उनकी वाणी के बारे में बता रहे हैं कि जो उनकी वाणी जो होती है वही सबसे बड़ा आभूषण होती है। किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी प्राणी के लिए अगर आपकी वाणी सही है तो वही आपका आभूषण है। कबीरदास जी बतलाए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये वाणी के बारे में बता रहे हैं भर्तृहरि जी की जो वाणी है वह कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो ऊपर कह रहे हैं कि केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रलोका न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा। यह बतलाए कि इतने सब कार्यों से जो पुरुष होता है वह कभी सुशोभित नहीं होता है। कह रहे हैं केयूराणि पुरुषम न भूषयन्ति। जो केयूराणी होते हैं, केयूर मतलब होता है बाजूबंद। बाजूबंद जो पहले राजा महाराजा लोग पहना करते थे तो उसी को कह रहे हैं कि बाजूबंद को केयूराणी कहते हैं। क्योंकि भर्तृहरि जी राजा थे तो पहले लोग पहना करते थे, बाहों में उसको पहना जाता था शोभा बढ़ाने के लिए। तो कह रहे हैं कि केयूराणी जो है वह पुरुषों के न भूषयन्ति, पुरुषों के आभूषण को, पुरुषों की सुंदरता को, मनुष्य के व्यक्तित्व को नहीं निखारता है। चाहे आप केयूराणी पहने हैं और केयूराणी पहनकर अगर आप शोभायमान हो रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। आभूषण धारण करने से, केयूराणी यानी कि बाजूबंद पहनने से आपकी शोभा नहीं बढ़ती है। और आगे कह रहे हैं कि हारा न चंद्र उज्ज्वला। हारा माने हार और चंद्र माने चंद्रमा के समान उज्ज्वल, अर्थात चांदी उंदी के हार रहे होंगे, पूरा उज्ज्वल सफेद रहे होंगे। उसी को बता रहे हैं जो चांदी के हार हैं, जो उज्ज्वल हार हैं, उसको भी पहनने से पुरुषम न भूषयन्ति, यानी उससे भी व्यक्तित्व का निखार नहीं आता है, पुरुषों में निखार नहीं आता। जो व्यक्ति होता है उसके स्वभाव में, विचार में वो अभी उसको अलंकृत नहीं करता है। मतलब एक दो लाइन में निगेटिव चीज बताए हैं पहली और दूसरी लाइन में कि न कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, अर्थात केयूर इत्यादि पहनने से पुरुषों के आभूषण अर्थात पुरुषों का अलंकृत नहीं होता है, उसको शोभायमान नहीं बनाता है। और न ही हार चंद्रोज्ज्वला न भूषयन्ति पुरुषम, अर्थात हार इत्यादि चंद्रमा के समान स्वच्छ और सफेद हार पूरा नटई उटई में सब डालने, पूरा हाथी घोड़े ने, उससे भी पुरुषम न भूषयन्ति यानी पुरुषों की शोभा नहीं बढ़ाता है। फिर आगे कहें कि न स्नानम न विलेपनम, न स्नान करने से, न विलेपन करने से, न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा। कह रहे हैं कि स्नान करने से, कोई देखा जाए तो बहुत लोग हैं खूब घंटों घंटों स्नान करते हैं, पूरा साबुन है, सेंट है, जिसका जो व्यवस्था है वो हिसाब से वो अपना यूज करता है। तो कहें न स्नान मतलब बहुत अच्छा स्नान करने से भी आपकी सुंदरता नहीं बढ़ती है। और स्नान के बाद कहें न विलेपनम, कह रहे हैं कि विलेपनम न भूषयन्ति पुरुषम, अर्थात भूषयन्ति पुरुषम को जोड़ेंगे तो विलेपनम न भूषयन्ति पुरुषम, अर्थात विलेपन अर्थात खूब अच्छा क्रीम पाउडर लगाया जाए, खूब मेकअप वेकअप वगैरह किया जाए, पैसा वैसा देकर खूब कायदे से अपने चेहरे की साज सज्जा करवाया जाए, वो अभी बता रहे हैं कि न भूषयन्ति पुरुषम, वो अभी उसके व्यक्तित्व को नहीं निखारता है। और आगे कह रहे हैं कि न कुसुमम, अर्थात अगर कुसुम पहले तो माला वाला बहुत कम था तो लोग पुष्प से भी श्रृंगार करते हैं, प्रकृति श्रृंगार के अंतर्गत माना जाता है। यहाँ शाकुंतल में शकुंतला की विदाई होती है तो सब क्षौमम वस्त्र और सब ललता महावर सब वृक्ष ही दिए थे, प्राकृतिक श्रृंगार के बारे में बताए हैं। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि न कुसुमम, अर्थात अगर फूलों से भी खूब सज्जा किया जाए, खूब साज सजावट कर दिया जाए, वो अभी क्या हो सकता है, पुरुषम न भूषयन्ति, वो अभी पुरुष या व्यक्तित्व को नहीं निखार सकता है। और आगे कह रहे हैं कि न अलंकृता मूर्धजा, अगर आप मूर्धजा केस होता है बाल को, कह रहे हैं कि अगर खूब बाल में कंडीशन लगा लेने, शैम्पू लगा लें, वो
कंचका कंचका मशीन आती है उसको बनवा देंगे, जिग जैग करवा देंगे, अच्छा गर्म मशीन लगा सीधा टेढ़ कुछ भी कर लेंगे, लेकिन उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 लाइन में यही बताया कि केवराणि न भूषयन्ति पुरुषम, अर्थात केवड़ यानी बाजू बंद पहनने से पुरुषों की शोभा नहीं बढ़ती है, न ही कोई व्यक्तित्व में निखार आता है। हारा न चंद्र उज्ज्वला न भूषयन्ति पुरुषम, अगर चंद्रमा के समान उज्ज्वल और स्वच्छ हार भी आप ग्रहण कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, तो अभी आपकी शोभा को नहीं बढ़ाता है। न स्नानम न विलेपनम, न स्नानम अर्थात बहुत ही सेंट पाउडर और का साबुन सरफ आता है इत्यादि फेस वॉश बहुत कुछ इस समय है, लेकिन कवि जी उस समय लिखे, आज से कई वर्ष पहले लिखे, कई साल पहले लिखे कि उस समय भी स्नान करने से बहुत विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता है किस पर, पुरुषम व्यक्तित्व पर। और न विलेपनम अर्थात विलेपन करने से किसी प्रकार का लेपन उपन जैसे चंदन इत्यादि, लाल चंदन लगाने, पीला रंग जो भी है, जो भी साज सज्जा का सामान है, वस्तु है, उसका पूरा लेपन कर लें, वो अभी नहीं बढ़ा सकता है। और न पुष्प और न ही फूल बढ़ाते हैं, और न अलंकृता मूर्धजा और न ही केश पासों यानी जो बाल हैं, केश हैं, उसको संवारने से भी आपकी शोभा नहीं बढ़ सकती है। आपके व्यक्तित्व की जो शोभा कवि जी बताना चाहते हैं वह 2 लाइनों में अभी तक नहीं बतलाए हैं कि जो बाड़ी रूपी जो शोभा है वह आपके व्यक्तित्व को निखारती है। उसके आगे बाजूबंद, चंद्रहार और स्नान, विलेपन, कुसुम, न अलंकृता मूर्धजा अर्थात जो बालों की भी सेवा करने, बालों से सोच रहे हैं और चंदन आदि रंग अंग पर लगा रहे हैं, तो चंदन लगाने से, पुष्पमाला धारण करने से और केश को खूब सजाने से, संवारने से शोभा नहीं बढ़ती है। तो 2 लाइन में ना कर देंगे तो दोनों कर जाएगा, 2 लाइन के हिसाब से अभी नेगेटिव है। सही का है तो कह रहे हैं कि वाड़े का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, तो कह रहे हैं एक वाड़ी, एक ही वाणी है जो पुरुषम सम अलंकरोति अर्थात जो सभी प्रकार से व्यक्तित्व को निखारती है। कौन? वाकेड़ा करें कि वाड़ी एक वाड़ी, वाड़ी एक वाड़ी है जो पुरुषम व्यक्तित्व को समलंकरोति अर्थात सभी प्रकार से उसको अलंकृत करती है, शोभायमान बनाती है। और कैसी वाणी होनी चाहिए? तो कह रहे या माने जो संस्कृता धार्यते अर्थात संस्कृता धार्य मतलब सुसंस्कृत वाणी हो, जो सुसंस्कृत वाणी हो, जो पढ़े लिखे हो, वह जानते होंगे कि अपनी वाणी विद्या विनयम ददाते। अगर आप पढ़े हैं, लिखे हैं, ग्रहण किए हैं, ज्ञान है आपके अंदर, तो आपको स्वयं ही विनय प्राप्त हो जाएगा। कहें कि विद्या सबसे पहले विनय को ही प्रदान करती है। और हम लोग कक्षा 5 से पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पढ़ रहे हैं, बस हमेशा यह लिखा होता है विद्या विनयम ददाती। अगर आप पढ़े हैं तो विनय अपने आप आ जाएगा। उसी को कह रहे हैं कि एक वाणी, जो वाणी होती है पुरुषम समलंकरोति, एक वाणी है जो पुरुष को संपूर्ण रूप से अलंकृत करती है। और वह वाणी कैसी होनी चाहिए? तो यह संस्कृता धार्यते, जो सुसंस्कृत हो, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो सब जानते हैं, अज्ञानी लोग नहीं होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, उससे जब जुटी होगी भारतीय संस्कृति, यानी कि संस्कृत विषय पढ़ते हैं तो संस्कृत से ही आप बहुत अच्छे हैं, नहीं हर विषय में, हर चीज में जो विद्वान आदमी है, जो ज्ञान धारक है, जो ज्ञानवान है, वह सभी विषयों में अगर पुष्ट है तो उसकी वाणी अपने आप सहजा ही पकड़ में आ जाएगी। वाणी बताया जाता है विद्वानों के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में आप जाएंगे, अच्छे ऐसे सोसाइटी में अगर जाएंगे तो आपके 2 मिनट बस बोलने से, अगर 1 से 2 मिनट आप बोल लिए तो सामने वाला आपको समझ जाएगा कि आप कितना में हैं, कैसे हैं, आपकी परवरिश क्या है, आपके कुल खानदान का है, आपका घराना का है, किस क्वालिटी के हैं, उत्तम श्रेणी के हैं कि मध्यम श्रेणी के हैं कि एकदम नीच क्वालिटी के हैं, यह सब बस आपकी वाणी को ही बता, वाणी से वो पकड़ लेते हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि एका वाणी, एक ही वाणी जो है पुरुषम सर्वंकरोति, वाणी जो है सुसंस्कृति वाणी होगी, वही आपके व्यक्तित्व को क्या करती है? संपूर्ण रूप से समलंकरोति, तो संपूर्ण रूप से क्या करती है? अलंकृत करती है या सुशोभित करती है। और आगे कह रहे हैं क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, यानी कि जितने भी आभूषण ऊपर कवि जी ने गिनवा दिया है, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि अर्थात जितने भी आभूषण है सब क्या है? क्षणिक मात्र है, सबका नष्ट होना है। कहें कि क्षीयन्ते लिखे हैं तो सब आभूषण नष्ट होने वाले हैं। लेकिन आगे कहे कि सततम वाग भूषणम भूषणम, सततम भूषणम वाग भूषणम अर्थात निरंतर प्रगति पर रहने वाला जो वाणी रूपी आभूषण है वह सदैव ही विद्यमान रहेगा। और कवि जी की लोकप्रिय छंद इसमें लगी हुई है शार्दुल विक्रीडित। तो कह रहे हैं क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग भूषणम भूषणम,
जितना भी आभूषण आप पहने हैं, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, भगवान आपको खूब अपन डिफेंडर से घुमाए, हेलीकॉप्टर से घूमे, जितना सुख सुविधा है, एयर कंडीशन में रहे, रुपया पैसा बहुत कुछ अगर आपके पास है, अडानी अंबानी से भी आप आगे बढ़ जाएं, और भगवान करें कि आप नोटे के सैया को सोएं, लेकिन अगर आपके अंदर बात विचार व्यवहार नहीं है तो सब तुच्छ है। अगर आप जब तक जीते जी सब कर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद क्या होता है, यही आदमी अपना गाता है। और देखिए, सबसे आदमी का व्यक्तित्व और विचार तब पता कर चलता है जब वह अपने अंतिम विराम पे होता है, यानी मृत्यु शैया पर जब होता है। तो हम लोग देखिए खाटी देहाती हम लोग हैं, कुछ लोग हमारे गांव घर में ऐसे हमारे समाज में मृत्यु पाते हैं कि जिसकी मृत्यु होने से पूरा गांव सन्नाटा हो जाता है। करीब बाप रे बाप, इतने लोग जाते हैं यहाँ से घाट तक कि 100 200 1000 5000 4000 की जगह नहीं मिलती है, घाट तक जाने पर भी जगह नहीं मिलता है। और कुछ लोग इतना बेचारे कमाए होते हैं, इतना कमाए होते हैं, वही अपने बोली विचार वचन से इतनी कमाई करते हैं कि दो चार हित ना तया जाए, उनके फूक तापते हुए बहुत नहीं तो क्यों पूछे ना जाला। तो इसी को ये बता रहे हैं कि वाणी एका समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धारते, एक वाणी ही है जो पुरुषों को चारों तरफ से संपूर्ण रूप से सुशोभित करती है। और वह वाणी कैसी हो, सुसंस्कृत हो। किसी के सामने आप वह मत बोलिए जो स्वयं को सुनने में शर्मिंदगी महसूस हो। आज राग है, द्वेष है, कुछ लोग ऐसे बोल जाते हैं, अगर वह उनको सुनना पड़े, कल मान लीजिए किसी से लफड़ा हो गया, किसी से कोई बात हो गई, झगड़ा हो गया, मामूली बात है, अगर हो गया, आप इतना बढ़ बढ़ के मत बोलें कि कल अगर उससे प्यार भी हो जाए, उससे पटने भी लगे, उससे बोला चाली भी हो जाए, तो उससे बात करने में भी आंख झुकाना पड़े, सलाम, बहुत गलती होगी, इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। यही सब संस्कार को बताते हुए कवि जी लिखे कि वाणी एका समलं करोति, अर्थात एक वाणी है जो पुरुषों को सभी तरह से अलंकृत करती है। और या संस्कृता धारिते, और वह वाणी जो है वह कैसी है, संस्कृता है, सुसंस्कृत धारण करने वाली वो वाणी है। अब इतना इससे मतलब सामाजिक स्तर पर पेवराणी भूषयंती पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम दम विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। समाज में इसका कोई मतलब नहीं है कि आप किससे नहा रहे हैं, किससे धो रहे हैं, कौन सा चंदन लगा रहे हैं, कौन सा मेकअप कर रहे हैं, शहनाज का लगा रहे हैं कि गोरकरिया हो रहे हैं, कि कौन सा माला पहन रहे हैं, अपने बालों को जुल्फी को कितना संवार रहे हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। जो मतलब है आपके विचार से, आपकी बात से, और आपका विचार बात तभी झलकता है जैसे आप मुंह खोलते हैं। जिसके पात्र में जो होता है वही दूसरे को वह देता है। ये भगवान गौतम बुद्ध जी भी कहा कर गए थे कि जिसके पास जो होता है वही दूसरे को वह देता है। तो आपकी वाणी जो है वह बता देती है कि आप सही के ज्ञानी हैं। डिग्री लेकर तो बहुत लोग MBBS DSC PhD की लेकर घूम रहे हैं, लेकिन अगर जो सही में पुस्तक पढ़ा, अगर सही उसके अंदर वो विनय तो आ ही जाता है। तो जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, इसीलिए कह रहे हैं कि संस्कृता धार्यते, संस्कृता ने सुसंस्कृत वाणी होना चाहिए। आप पढ़े हैं, लिखे हैं, 10 विद्वानों की किताब पढ़े, 10 लोगों के बारे में जानते हैं, तो आपकी वाणी वैसे ही नम्र हो जाएगी, उसमें विनम्रता आ जाएगी। तो एक ही वाणी है जो पुरुषों को चारों तरफ से अलंकृत करती है। और नीचे कह रहे हैं कि छियंते अखिल भूषणानी असस, जितने भी आभूषण है, और छियंते अखिल भूषणानी में देखा जाए तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा। यहाँ पे समास की बात करें तो कर्मधारय समास होता है। कौन सा, कर्मधारय। और संस्कृति में देखा जाए तो सम उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु है, और क्रिया धातु के साथ इसमें कत और टाप प्रत्यय लगा है, कत और टाप प्रत्यय लगा, बना है संस्कृत। अगर पूरे श्लोक में अलंकार की बात करें तो व्यक्तिरेक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, व्यक्तिरेक अलंकार है। और यहाँ पे वाणी के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि वाणी का महत्व क्या है, तो कह रहे हैं छियंते अखिल भूषणानि, जितने भी आभूषण है, जितने भी सुख सुविधा है, सब क्षणिक मात्र है, सब नश्वर है, सब मिट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन रह क्या जाएगा, तो कह रहे सततम वाग भूषणम भूषणम, अर्थात निरंतर जो वाणी रूपी भूषण है वह सदैव ही रहता है, सदैव जन्म जन्मांतर तक रहता है। जैसे वाणी रूपी गौतम बुद्ध जी थे, आज इस धरती पे, इस पृथ्वी पर नहीं है, फिर भी उनका नाम लोग जीसस क्राइस्ट थे, जीते जी उनको लोग नहीं बख्शे, लेकिन आज भी उनकी बातों को काम माना जाता है। धर्म चल गया। अरस्तु थे, अरस्तु को भी जीते जी लोग नहीं माने, फिर भी आज वो पूजनीय हो गए हैं। रजनीश ओशो थे, उनको भी जीते जी नहीं, मगर आज फिर से पूजनीय हो गए। तो ऐसे लोग उसी वाणी को कह रहे हैं जिसमें ज्ञान है, जो ज्ञान से ओतप्रोत है, जो एक ज्ञान की प्रवाह चल रही है, धारा प्रवाह जो वाणी है, वह वाणी सदैव अमर रहती है। इसीलिए कह रहे हैं सततम वाग भूषणम भूषणम, अर्थात सदैव प्रवाहित होने वाली एक वाणी है जो मनुष्य को संपूर्ण रूप से अलंकृत करती है। और इसे तो जितना करे करते आज के जमाना में सब भर रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।